प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले से चर्चा चल रही है प्रत्यय की, तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको दिया है प्रत्यय का जो भेद है कृत प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो उसमें मैंने कृत प्रत्यय के विषय में सारी चर्चा कर दी है, बता दिया है। चलो आज फिर से पुनः जो है मैं प्रत्यय का अर्थ बता देता हूँ, प्रत्यय की परिभाषा बता देता हूँ। उसके बाद जो है अगला जो है प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय के विषय में चर्चा करते हैं। अच्छा, उससे पहले देखो, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। चलो अच्छा, चलते हैं प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय का अर्थ देखो सबसे पहले, उसके बाद में प्रत्यय की परिभाषा बताता हूँ। जो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द? दो शब्द। कौन कौन से हैं? प्रति प्लस आय। देखो, प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, तथा आय का अर्थ है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या बाद में लगने वाला। हिंदी में संस्कृत प्रत्ययों की प्रधानता है, जो प्रायः तत्सम शब्दों पर ही लगाए जाते हैं। तो ये रहा प्रत्यय का अर्थ। अब इसके बाद आप देखो प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है। अर्थात वे वर्ण जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। सीधी सी बात है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, पुनः सुन लो। शब्दों के बाद जुड़ने से मूल शब्द में जो विशेषता ला देते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या होते? वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो प्रत्यय के जो भेद है ना, तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। दूसरा है कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। अच्छा, कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रियाओं धातु के अंत में लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और देखो आगे लिखा हुआ है, कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे भाई। क्या? कृत प्रत्ययों के योग से जो बना शब्द होता है वो कौन से शब्द कहलाते? कृदंत। जैसे पर धातु है, में आई लगा दो तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। कितनी आसान सी बात है। और देखो उसके बाद लिख धातु है, आवट लगा दो, प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा? लिख के आगे आवट जोड़ दो, यानी लिख क्या है? धातु, आवट क्या है? प्रत्यय है। दोनों के एक में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? लिखावट बन जाएगा। इनसे संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। तो ये बात स्पष्ट होगी। अब उसके बाद देखो, ये तो मैंने कृत प्रत्यय की बात बता दी, वैसे कृत प्रत्यय का जो पहला वीडियो था उसमें जो है चर्चा हो चुकी है, फिर भी यहाँ थोड़ी सी बात बता दिए हैं। चलो उसके बाद आज जो चर्चा करने वाली है, जो विशेष तौर से, वो है तद्धित प्रत्यय के विषय में। तो अब अगला देखिएगा तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय जो होते ना, वो कौन से होते? सुनो, जो शब्द या शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और पहले वाले शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सीधी बात है, अर्थ में परिवर्तन ला देना क्या है? तद्धित प्रत्यय का काम है। देखिएगा, जैसे कवि है, मूल शब्द क्या है? कवि है। तो आ क्या है? प्रत्यय है। तो क्या हो गया? कवित्व हो गया। यानी शब्द में जो है अर्थ का परिवर्तन करा दिया, एक विशेषता ला दी। यह काम है इसका। अगला देखिए, गरीब शब्द क्या है? मूल है, गरीब शब्द है ना, और उसमें ई प्रत्यय जुड़ गया।
गरीब शब्द में ई प्रत्यय जुड़ गया, क्या हो गया? गरीबी। और हर्ष में ईत जोड़ दिया गया, हर्षित हो गया। और उसके बाद श्री मान जोड़ दिया गया, क्या हो गया? श्रीमान। ऐसे तमाम सारे शब्द हैं। चलो आगे अब बढ़ते हैं। देखो ताद्वित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बताया? 8 प्रकार। पहले नाम सुन लो 8। पहला होता है भाववाचक तद्वित प्रत्यय। क्या बताया? भाववाचक तद्वित प्रत्यय। अगला कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय। अगला संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय। अगला लघुतावाचक तद्वित प्रत्यय। अगला क्रमवाचक तद्वित प्रत्यय। अगला गुणवाचक तद्वित प्रत्यय। अगला स्त्रीलिंगवाचक तद्वित प्रत्यय। और अंतिम है 8वां बहुवचनवाचक तद्वित प्रत्यय। तो कितने बता दिए? 8 बता दिए। पुनः सुन लो। भाववाचक, कर्तृवाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक। तो ये कौन हुए? 8 प्रकार होते हैं। 8 सुन लो। 8 मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, सुना रहा हूं। देखो सबसे पहला मैं बता रहा हूं भाववाचक तद्वित प्रत्यय। जैसा नाम है वैसे ही समझ जाओ उसका अर्थ क्या? भाववाचक। ऐसे शब्द जिनसे भाव पैदा हो रहा हो। सीधी सी बात देखो, समझो, कठिनता वाली बात नहीं है। भाववाचक ऐसे शब्द हों जिनमें भाव झलक रहा हो, स्पष्ट हो रहा हो। देखो कौन कौन से है। जैसे मूल शब्द पहले देखो, क्या है? बुरा, भला, चतुर, पंडित। ये क्या है? ये भाव है नहीं? ये भाव इनमें गुजर रहा है, स्पष्ट झलक रहा है ना। और इसमें यदि प्रत्यय, जैसे बुरा है, मूल शब्द है, आई प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। और भला है, और भला में आई लगा दो तो क्या हो जाएगा? भलाई हो जाएगा। चतुर में आई लगा दो चतुराई हो जाएगा। पंडित में पंडिताई हो जाएगा। कितनी आसान सी बात है। अच्छा देखो अगला देखिएगा, खेत, सार्द, गरम, गरीब। और इसमें ई प्रत्यय, बड़ी ई है ना, तो खेत में बड़ी ई लगा दो, खेती हो जाएगा। सर्द में सर्दी हो जाएगा, गरम गर्मी हो जाएगा, गरीब में गरीबी हो जाएगी। क्या कितनी आसानी सी बात है। अगला देखिए पन है। क्या? पन है प्रत्यय। तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, देखिएगा। मूल शब्द क्या है? अपना, बच्चा, लड़का। अब यह अपना में पन लगा दो, यानी आगे जोड़ दो। पन, अपना में पन आगे जोड़ दो, क्या हो जाएगा? अपनापन। बच्चा में पन जोड़ दो, बच्चा, बचपन। और लड़का में लड़कपन। तो कितनी आसान सी बात है। अच्छा अगला देखो, आपा प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है? बूढ़ा है, पूजा है, मोटा है। तो बूढ़ा में आपा जोड़ दो तो बुढ़ापा हो जाएगा, पुजापा हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। ऐसे अगला है आस है। और आस, और मूल शब्द क्या है? मीठा है, खट्टा है। तो मीठा में आस जोड़ दो, क्या हो जाएगा? मीठास, खटास। अच्छा अगला देखो आहत प्रत्यय। और आगे मूल शब्द देखो, कड़वा है, गरम है, चिकना लिखा हुआ है ना। तो आहत यदि कड़वा में जोड़ दो तो कड़वाहट हो जाएगा, कड़वाहट हो जाएगा। गरम में जोड़ दो गर्माहट, चिकना में चिकनाहट। तो ऐसे ही सारे शब्द हैं ना। तो आगे तो भैया खुद समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अच्छा, तो मैं अगला बताता हूँ फिर। देखो अगला, ये तो पहला हो गया भाववाचक हो गया। अगला मैं बता रहा हूँ कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय बता रहा हूँ। देखो तो कभी कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय, तो प्रत्यय की जैसे क्या है? ई है। मूल शब्द क्या है? सुख है, दुख है, शास्त्र है, तिल है। तो देखो ई लगा दो, सुख में ई जोड़ दो, सुखी हो जाएगा। दुख में ई बड़ी ई जोड़ दो, दुखी हो जाएगा। शास्त्र में ई जोड़ दो, शास्त्री हो जाएगा। तेल में तेली हो जाएगा। एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान है। प्रत्यय है आर, अमूल शब्द है सोना। देखो दूसरी लाइन पढ़ो ना, ध्यान देख, लाइन पर देखते रहिएगा। मूल शब्द क्या है? सोना, लोहा, चाम। अभी अब जो पहला शब्द है ना सोना, सोना में आर जोड़ दो तो सोनार। और लोहा में जोड़ दो लोहार, चाम में जोड़ दो चमार। अगला देखिएगा है ई आ प्रत्यय है।
और रसोई है, दुख है, मुख है, तो बस वही जोड़ते चले जाओ, कितनी आसानी से बात है। रसोईया हो जाएगा, दुखिया हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। अगला है एरा, सांप आगे मूल शब्द दिया हुआ, सांप है, लूट है, चित्त है, और भैया एरा सांप में जोड़ दो एरा, सपेरा, लूट में लुटेरा, चित्त में चितेरा। और अगला देखिए वाला प्रत्यय लिखा है, क्या प्रत्यय पता है? वाला। और मूल शब्द आगे क्या लिखे? फल है, सब्जी है, दूध है, पान लिखे हुए ना। तो देखो भैया फल में वाला जोड़ दो, क्या हो जाएगा? फल वाला। और सब्जी में वाला जोड़ो, सब्जी वाला। और दूध में जोड़ो तो दूध वाला। और पान में वाला जोड़ दो तो हो जाएगा पान वाला। अरे वाह, कितनी बेहतर बात हो गई। अच्छा, अगला है प्रत्ययवान, और मूल शब्द क्या है? बल और धन है, तो भैया बल की आगे वान जोड़ दो, क्या हो जाएगा? बलवान। और धन में जोड़ दो धनवान। और अगला है प्रत्येक का, मूल शब्द क्या? पाठ है, वाच है, लेख है, सुधार है। और पाठ में का जोड़ दो पाठक, और वाच में का जोड़ दो वाचक, लेख में जोड़ दो लेखक, सुधार में जोड़ो सुधारक। एक पढ़ लिया तो सारी की सारी ऐसे ही तो बनते चले जाएंगी, कौन सी कठिन सी बात है। तो अगला बताएं फिर। देखो अच्छा, तीसरा मैं बता रहा हूं, सुनो। तो भैया तीसरा है कौन सा बताए? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध, सीधे है शब्द, समझो वैसे ही भाव पैदा हो, जिनमें संबंध ऐसा हो रहा, संबंध गुजर रहा हो, संबंध पैदा हो रहा, संबंध का भाव पैदा होता हो, बस सीधी सी बात, वो संबंधवाचक हैं। जैसे मूल शब्द, लेकिन ये ध्यान रखना, मूल शब्द हो ना वो, जैसे ससुर है तो संबंध है नहीं है ससुर वाला। भाई ये बात जान लो, जिनके होंगे वो जाने। चलो अच्छा, प्रत्यय क्या है? आल है, ससुर में जोड़ दो आल तो क्या हो जाएगी? ससुराल। और नामा लेते लेते सब लोग खुश हो जाओगे ना। चलिएगा, मुस्कुराना, लेकिन आगे भी आप पढ़ लो। देखो अगला है, देखो मौसा, चाचा, फूफा, मामा, एक गजब कितने कितने नाम हैं। देखो संबंधवाचक हैं। और यदि उनमें जोड़ दो एरा, एरा क्या है? प्रत्यय है ना, तो ईरा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? मौसेरा। चाचा में दो जोड़ दो चचेरा, फूफा में फूफेरा, मामा में ममेरा। और एक प्रत्यय छा वाला देखो, अगला है एक प्रत्यय। और आगे देखो लिखा है दिन, लिखा हुआ धर्म है, मूल है, नीति है, समाज है ना। देख रहे हो? देखते रहना भाई, लाइन जरूर देखते रहो, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सर जी पता नहीं क्या बता गए। सुनना नहीं, देखना भी है, दोनों काम करने हैं, सुनना भी है और देखना भी है। इसीलिए पूरा पूरा आपको जो है स्पष्ट रूप से आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ना। अच्छा, एक देखो, एक के आगे लिखा दिन है, धर्म है, मूल है, नीति है, समाज है। और दिन में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? दैनिक। धर्म में जोड़ दो एक, धार्मिक। मूल में जोड़ो मौलिक, नीति में नैतिक, समाज में सामाजिक। और अगला है ई, बड़ी ई जो दिखाई दे रहा है ना, ई प्रत्यय है। पंजाब में जोड़ दो ई, पंजाबी। बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी, गुजरात में जोड़ दो ई तो हो जाएगा गुजराती। वाह, अगला आने वाला है, कितना बेहतर, खुश हो जाएंगे नाम लेते लेते। देखो आगे है हाल, ये क्या है? प्रत्यय। और मूल शब्द क्या है? नानी, दादी। भैया हाल जोड़ दोगे नानी में तो हो जाएगा ननिहाल, और दादी में ददिहाल। अगला देखो ये लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, ये चौथा है। देखो ध्यान रखेंगे, 8 पढ़ने। प्रत्यय क्या? इया, डिब्बा शब्द है, मूल शब्द है। लोटा है, मूल शब्द है। खाट है, यही मूल शब्द है। और मैं डिब्बा में इया जोड़ दो, डिब्बा प्लस इया तो डिबिया। और लोटा प्लस इया लोटिया। और खाट प्लस इया खटिया। और यही नहीं, अगला देखो ई प्रत्यय है ना। और भी डोर में बड़ी ई जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? डोरी। पहाड़ में जोड़ो ई, पहाड़ी। घंटा में जोड़ो तो घंटी। ढोलक में ढोलकी। और अगला है ओला, प्रत्यय है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है? सांप लिखा हुआ है, खाट लिखा है तो सपोला। खट में जोड़ो खटोला। अगला प्रत्यय है री, छाता में री जोड़ो छतरी। कोटा में कोठरी, कोठा है लिखा, कोठरी हो जाएगा। अगला देखो डी प्रत्यय है, तो डी जोड़ देने से क्या हो जाएगा?
टुकड़ा शब्द दिया हुआ है, गट्ठर है, पंख है, टुकड़ा में दी जोड़ोगे ना तो क्या होगा, टुकड़ी हो जाएगा, गट्ठर में गठरी हो जाएगा, पंख में पंखी हो जाएगा, पंखुड़ी हो जाएगा। हाँ, टुकड़ी गठरी पंखुड़ी हो जाएगा। अच्छा, अगला अंतिम है, इसी का टी है या टा, यानी लंगोट मूल शब्द है, चिमटा मूल शब्द है, काला है। अब यह लंगोट में टी जोड़ोगे लंगोटी हो जाएगा, चिमटा में जोड़ोगे चिमटी हो जाएगा, और टायर काला में जोड़ दोगे कलूटा हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला है आपका, अगला देखें है क्रमवाचक, यानी ये पांचवा है भैया क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखो प्रत्यय है ना, कौन सा है इसमें दिया हुआ, पहला प्रत्यय वहाँ, मूल शब्द क्या 10 है, 20 है, 32 है, 48 है, ऐसे और भी संख्या हो सकती है, कोई यही थोड़ी ना। और मूल शब्द में 10 में वहाँ जोड़ दो 10वां, 20 में 20वां, 32 में वहाँ 32वां, 48 में 48वां, यानी जो मूल शब्द हो उसके आगे जो प्रत्यय जोड़ दो वही बन जाएगा। इसमें कौन सी कठिन सी बात है। अच्छा, प्रत्यय अगला है हरा। आगे देखो मूल शब्द 1 है, 2 है, 3 है, 4, इनमें हरा जोड़ो, 1 में जोड़ दो हरा, एक हरा, 2 में दोहरा, 3 में तिहरा, 4 में चौहरा। और ठा देखो अगले प्रत्यय दिया हुआ ना ठा, और छा में ठा जोड़ दो तो छठा। सरा में दो सरा है मूल शब्द, वो प्रत्यय है ना सरा, और मूल शब्द क्या देखो आगे लिखा 2 है, 3 है, 2 में सरा जोड़ दो तो दूसरा, और 3 में सरा जोड़ दो तीसरा। और अंतिम देखो ला दिया है प्रत्यय, और मूल शब्द है पहल, और पहल में ला जोड़ दो क्या हो जाएगा, पहला। तो ये रही भाई देखो क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय की बात। चलो अब अगला छठा नंबर देखो जो देख रहे हैं आप, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। भैया गुण होना चाहिए। देखो मैंने पहले बता दिया शब्द हो, और शब्द से ही समझ जाना है इसमें कौन सा प्रत्यय है, लेकिन मूल शब्द समझना भैया। जैसे मूल शब्द क्या है, भूख दिया है, प्यास है, मैल है, सड़ है, और प्रत्यय आ जोड़ दो तो हो जाए, भूख में आ जोड़ो तो क्या भूखा, प्यास में आ जोड़ो प्यासा, और मैल में आ जोड़ो मैला, और सड़ में सड़ा। एक बता दो, बाकी तो सारे तो ऐसे ही तो हैं, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक दो और मैं पढ़ता हूँ, सुनो। प्रत्यय क्या है, बड़ी ई जो दिया हुआ ना ई, और क्रोध में ई जोड़ो तो क्रोध ही, लोभ में जोड़ो लोभ ही, जंगल में जंगल ही, विदेश में बोलो, आवाज आ रही, हाँ हाँ बोलो, विदेशी हो गया। ठीक, अब अगला प्रत्यय है बड़ा बड़ू जिसे बोलते हो ना। हाँ, वैसे मैं तो दूसरे प्रकार से इसको उच्चारण करवाता हूँ। मोटा में जोड़ो तो मो टू, बड़ा गड़बड़ है आजकल के जमाने में, मोटू। बाजार में जोड़ो बाजारू, और पेटू, पेट में जोड़ दो क्या हो जाएगा, पेटू हो जाएगा। अरे वाह, नाम कितना गजब का है ना। अच्छा अगला देखो, प्रत्यय है कौन सा, आओ, और अगला मूल शब्द क्या है, भिड़ है, जड़ है, उपज है। अब यह भिड़ में आऊ जोड़ दो क्या हो, भिड़ाऊ, जड़ में जड़ाऊ, उपज में उपजाऊ। अगला देखो प्रत्यय क्या दिया है, एला। कस दिया है मूल शब्द, विष भी है मूल शब्द, कस में एला जोड़ो कसैला हो जाएगा, विष में विषैला हो जाएगा। अगला है देखो प्रत्यय वान, चरित्र है, धन है, रूप है, गुण है, और इसमें चरित्र में वान जोड़ो तो चरित्रवान, धन में जोड़ दो धनवान, रूप में जोड़ो गुणवान, रूपवान, गुण में जोड़ो गुणवान। तो भैया ऐसे तो बनते चले जाएंगे, मैंने आपको दिखा दिया ना, तो ऐसे सारे के सारे जो है बनेंगे। चलो अब आगे की ओर बढ़ता हूँ, देखिएगा ये तो छठा था, लेकिन आठों बताने हैं, आठों देखते रहिएगा कितने हैं आसान, क्योंकि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। हाँ देख लीजिएगा, इतना आसान है प्रत्यय। सातवां का है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। आप समझ गए होंगे ना। देखो मूल शब्द है, मूल शब्द में जोड़ दिया जाए, शब्द कैसा बन जाए, स्त्रीलिंग बन जाए, वही है स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। देखो फटाफट समझ में आ जाएगा एक ही बार में। मूल शब्द क्या है, लड़का। मूल शब्द क्या है, बेटा, मामा, नाना, दादा। और प्रत्यय क्या है, बड़ी ई जो देख रहे हो ना, ई, तो लड़का में जोड़ दो बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, हाँ हाँ सुनाई दे रहा, तेज बोलो भैया, लड़की हो गया स्त्रीलिंग। बेटा का बेटी, मामा में बड़ी ई की मात्रा जोड़ो ना, तो क्या हो जाएगा, मामी। और नाना में जोड़ो नानी, दादा में जोड़ दो ई, दादी।
अगला प्रत्यय है इन, और मूल शब्द क्या है? बस देखो लाइन जरूर देखो, इधर उधर भड़को नहीं, नजर मत फेरो, पहले लाइन देखो उसके बाद इधर उधर बातें करो भाई। देखो बात लिखा, मूल शब्द क्या है? धोबी। अगला है माली, सुनार, सांप, और धोबी में इन जोड़ दो, क्या हो जाएगा? धोबिन। और माली में इन जोड़ दो, मालिन। सुनार में जोड़ दो, सुनारिन। और सांप में सांपिन। हो गया, कितना आसान। अच्छा अगला देखो, प्रत्यय है इया। मूल शब्द क्या? चूहा है, बूढ़ा है, चिड़ा है, और चूहा में इया जोड़ दो, क्या हो जाए? चूहिया। बूढ़ा में बुढ़िया, और चिड़ा में चिड़िया। अच्छा अगला प्रत्यय है आइन। लाला में जोड़ो आइन तो क्या हो जाएगा? ललाइन। ललाइन होगा भैया। और पंडित में जोड़, पंडिताइन। और गुरु में जोड़ दो, अब नहीं बोलेंगे भैया, आप समझ गए हो ना, क्या हो जाएगा भैया? गुरु आइन। अच्छा आनी जोड़ो भैया, देखो आनी है ना, प्रत्यय है, और उसके आगे मूल शब्द को, जेठ है, सेठ है, देवर है, और जेठ में आनी जोड़ो, हो जाएगा जेठानी। सेठ में जोड़ो आनी, सेठानी। देवर में देवरानी। कितनी आसान सी बात है। तो इतनी देर हमने आपसे बात की तो आप समझ गए होंगे ना कि प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लिया जाए कायदे से तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अच्छा अंतिम बताते, ये तो आगे के समझ लेने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं समझता हूँ। चलो अंतिम कौन सा है, दिखाने से पहले आप बोलिएगा। हाँ हाँ आवाज आ रही, बहुवचन तद्धित प्रत्यय। तो बार बार भी बताता हूं, जैसा नाम हो बस वैसे ही समझ जाएगा, वैसे ही तद्धित प्रत्यय होगा भैया। मूल शब्द में जो है प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या बन जाए? बहुवचन बन जाए। तो देखो भैया, जैसे मूल शब्द क्या दिया? लड़का दिया है, पत्ता है, रास्ता है, छाता है, और प्रत्यय क्या है? ए, और लड़का में जोड़ दो, क्या हो जाएगा? लड़के, और पत्ता में ए जोड़ो, पत्ते, और रास्ता में रास्ते, छाता में छाते। हो गया बहुवचन, हो गया ना। अच्छा अगर देखो अगला ए, ऊपर अंक की मात्रा ना, ए के ऊपर, और फिर माला में ए जोड़ो तो ना, तो क्या होता है? मालाएं। छात्रा में छात्राएं, बात में बातें, पुस्तक में पुस्तकें। हो गया बहुवचन। आप फिर जोड़ो गुड़िया में, तो क्या होता है? गुड़िया, और बुढ़िया में बुढ़िया, चिड़िया में चिड़िया। हो गया बहुवचन। बहु का वचन, सास का वचन वो नहीं भैया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाली बात समझना। अच्छा अगला देखो भैया, क्या दिया है यहाँ? और बेटी में आ जोड़ो बेटियां, और मक्खी में मक्खियां, और लड़की में जोड़ दो, हो जाएगा लड़कियां, और नारी में, अब समझ गए, आगे नहीं बोलूंगा। अच्छा अगला देखो भैया, अरे हाँ अब तो आपके 8 हो गए ना, लेकिन अभी थोड़ी बात बाकी है। कौन सी? अब हम आपसे बता दें, देखो संस्कृत भाषा के कुछ जो है प्रमुख तद्धित प्रत्यय होते हैं, उर्दू के प्रमुख प्रत्यय होते हैं, थोड़ी सी उनकी भी बात हो जाए। जहाँ इतनी देर आप सुनते पढ़ते देखते रहे तो थोड़ा कष्ट और सही। चलो आगे भी देख बता देते हैं, दिखा देते हैं संस्कृत भाषा के जो प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं, चलो वो भी देखो। तो पहले देख लीजिएगा जो संस्कृत भाषा के जो मुख्य है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, जैसे त्वा है, ये क्या है? ये संस्कृत का प्रत्यय है। त्वा ममता में लगा दोगे, त्वा जोड़ दोगे ना, मतलब शब्द के आगे जोड़ना है, ममता प्लस त्वा, तो क्या हो जाएगा? ममत्व हो जाएगा। गुरु में त्वा जोड़ो, गुरुत्व हो जाएगा। देव में दिवत्व हो जाएगा। नारी में जोड़ो, नारीत्व हो जाएगा। तो इसमें भी कोई कठिनता वाली बात नहीं है, इसमें प्रत्यय ता है। अगला देखो, ता और लघु क्या है? मूल शब्द है। गुरु मूल शब्द है। महत मूल शब्द में है। लघु में ता जोड़ दो, क्या? लघुता। गुरु में जो गुरुता, महत में महत्ता, महत्ता हो जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगला भी देखो, अक प्रत्यय है। प्रत्यय यानी संस्कृत के हैं। देखो पहले प्रत्यय के नाम बोलता हूँ, देखो जो सारे लिखे हैं, अक है, इमा है, मय है, तहा है, इत है, वह है, नी है, ये जो है हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसीलिए बात कर रहा हूँ ना। संस्कृत भाषा के जो है प्रत्यय जो अपने हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं वो बातें हो रही हैं। और हाँ आगे जब हम आपको जो है संस्कृत भाषा के में जब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय या कृत प्रत्यय, तब अलग आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हिंदी की बात चले तो हिंदी के संबंध में ये बातें हो रही हैं। अच्छा देखो, अक प्रत्यय देखो, लेख में अक जोड़ दो, क्या हो जाएगा? लेखक। और भाक्ष में अक जोड़ो, भक्षक।
धाव में अक जोड़ो धावक, रक्षा में जोड़ो आ, तो रक्षक हो जाएगा ना। और उसके बाद इमा है, लाल में इमा जोड़ो लालिमा। तो इस प्रकार से जो है, जो ऐसे कि पहले हम आपको बता रहे थे, ठीक वैसे ही जो मूल शब्द है ना, मूल शब्दों में ये प्रत्यय जोड़ने से आपके जो है शब्द बनते चले जाएंगे। तो ऐसी कोई कठिनता वाली बात नहीं, जो आप देख रहे हैं, उम्मीद है ये सारी के सारी आपके माध्यम से हो जाएंगे। चलो इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं उर्दू के जो प्रमुख प्रत्यय हैं, एक दो बताते हैं और फिर आप खुद ही समझ जाएंगे, बड़ा आसान है। जो उर्दू के प्रमुख प्रत्यय के जैसे नाक प्रत्यय है, ये किसका है? उर्दू का है। दार है, दान है, दानी, ये प्रत्यय जो उर्दू से अपने हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। देखो अब मूल शब्द क्या है? शर्म है। पहली लाइन देखो, उर्दू प्रमुख प्रत्यय के नीचे जो लिखा हुआ, शर्म है, खतरा है, दर्द है, खौफ है। तो भैया शर्म में नाक जोड़ दो, क्या हो जाएगा? शर्मनाक। और खतरा में जोड़ो खतरनाक, दर्द में जोड़ो दर्दनाक, खौफ में खौफनाक। काम तो वही करना जैसे ऊपर कर रहे थे। तो अगला है दार, और जान में दार जोड़ दो तो क्या हो? जानदार। ईमान में ईमानदार, समझ में समझदार, माल में मालदार। और फिर दान जोड़ो रोशन में रोशनदान, पान में दान जोड़ो पानदान, पीक में पीकदान, कलम में कलमदान। यानी शब्द की आगे जोड़ना है, ठीक है। और दानी प्रत्यय जोड़ो आगे, देखो मच्छर में जोड़ो तो क्या हो जाएगा? मच्छरदानी। और चूहा में जोड़ो तो क्या हो जाएगा? चूहे दानी। तो इसके बाद देखो बाज है, बाज क्या है? प्रत्यय है। और मूल शब्द क्या? सेखी है, पतंग है, हवा है, चाल है। तो भैया सेखी की आगे बाज जोड़ दो, सेखी बाज, पतंग बाज, हवा बाज, चाल बाज। तो जैसे पहले प्रक्रिया कर रहे थे वैसे तो करनी है, इसमें कौन से कठिनतम वाली बात। देखो गर है, बाजी मूल शब्द है, सौदा है, जादू है, कारी है। तो बाजी की में प्रत्यय जोड़ो गर तो बाजीगर हो जाएगा, सौदा में जो सौदागर हो जाएगा, जादू में जादूगर, कारी में जोड़ो कारीगर। तो ऐसे तो सारे हो जाएंगे ना। तो आप देख रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खैर शेष बात जो है अब हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात भैया बहुत जरूरी है, देखो खुद पढ़ो और दूसरे के पास शेयर जरूर कर दो। क्योंकि बात है, पता चला कि कोई बच्चा जो है आपका साथी जो है उसके पास पहुंच रहा है अथवा नहीं पहुंच रहा है, तो उसके पास भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। केवल यही नहीं, आपको वीडियो मिलते रहेंगे हिंदी साहित्य के लगभग जो आपके मुख्य हैं। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक आपके सारे सिलेबस की मिलती रहे, और संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य के जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए जो है अवश्य आप जो है देखते रहेगा मेरे सारे वीडियो।